नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। कल हमने 34 और 33 भाग देखे थे, जिस पे हमने चर्चा की थी। आज भाग 35 में चर्चा करते हैं। तो भाग 35 जो है उसमें क्या है कि होरी की दशा जो थी वो दिन दिन गिरती हो ही जाती थी। जीवन के संघर्ष में उसे सदैव हार हुई थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। प्रत्येक हार जैसे उसे भाग्य से लड़ने की शक्ति देती थी। मगर अब वह उस अंतिम दशा को पहुंच गया था कि अंतिम दशा में पहुंच गया था कि जब उसमें आत्मविश्वास भी नहीं रह गया था। अगर वह अपने धर्म पर अटल रह सकता तो कुछ आंसू पूंछते, मगर वह बात ना थी। उसने नियत भी बिगाड़ी, अधर्म भी कमाया। कोई ऐसी बुराई ना थी जिसमें वह पड़ा ना हो, पर जीवन को कोई अभिलाषा पूरी ना हुई। और भले ही दिन मृग तृष्णा की भांति दूर ही होते चले गए, यहाँ तक कि अब उसे धोखा भी न रह गया था। झूठी आशा की हरियाली और चमक भी अब नजर न आती थी। उसके बाद हारे हुए महिब की भांति उसने अपने को इस 3 बीघे के किले में बंद कर लिया था कि उसे प्राणों की तरह बचा रहा था। फाके सहे बदनाम हुआ, मजूरी की, पर किले को हाथ से जाने ना दिया। मगर वह किला भी हाथ से निकलता जाता था। 3 साल से लगान बाकी पड़ा हुआ था और पंडित नोखेराम से उसे बेदखली का दावा भी कर दिया था। कहीं से रुपए ना मिलने की आशा थी। जमीन उसके हाथ से निकल गई और उसके जीवन से बाकी दिन मजूरी करने में कटेंगे। भगवान की इच्छा, राय साहब को क्या दोष दें, असमियों ही से उनका गुजारा है। इस गांव पर आधे से ज्यादा घरों पर बेदखली आ रही थी। आबे औरों की जो दशा होगी वही मेरी होगी। भाग्य में सुख बदा होता तो लड़का यूं हाथ से निकल जाता। तो लड़का ही ऐसा काम क्यों करता जो ये होता। उसके बाद सांझ हो गई थी। इसी चिंता में डूबा बैठा था कि पंडित दाता दीन ने आकर कहा, क्या हुआ होरी, तुम्हारी बेदखली के बारे में इन दिनों नोखेराम से मेरी बोलचाल बंद है। कुछ पता नहीं, सुना तारीख को 15 दिन और रह गए हैं। होरी ने उनके लिए खाद डालकर कहा, वह मालिक हैं, जो चाहें करें। मेरे पास रुपए होते तो यह दुर्दशा क्यों होती। खाया नहीं, उड़ाया नहीं, लेकिन उपज ही ना हो और जो भी हो वह कौड़ियों के मोल बिके तो किसान क्या करे। उसके बाद लेकिन जायदाद तो बचानी पड़ती ही है, निभा कैसे होगा। बाप दादों की इतनी निशानी बची रहे, यानी जो जमीन थी वो जाने वाली थी, यह भी चली जाएगी तो फिर कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। भगवान की मर्जी है, मेरा क्या है, बस है। 1 रुपया है जो तुम करो, एक उपाय है। दाता दीन ने उसे होरी को एक उपाय बताया कि वो तुम करो। होरी को जैसे अभय दान मिल गया। उसके पांव पकड़कर बोला, बड़ा धर्म होगा महाराज, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है। मैं तो निराश हो गया। निराश होने की कोई बात नहीं है, बस इतना समझ लो कि सुख में आदमी का धर्म कुछ और होता है और दुख में कुछ और। सुख में आदमी दान देता है, मगर दुख में भीख मांगता है। उस समय आदमी का यही धर्म हो जाता है कि शरीर अच्छा रहता तो हम बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी भी न डालते, लेकिन बीमार हो जाते तो बिना नहाए धोए कपड़े पहने खाट पर बैठे पैथ लेते हैं। उसी समय का यही धर्म है। यहाँ हमसे तुम में कितना भेद है, लेकिन जगन्नाथपुरी में कोई भेदभाव नहीं रहता। ऊंचे नीचे सभी एक पंगत में बैठकर खाते हैं। आपातकाल में श्री रामचंद्र ने सबरी के जूठे फल खाए थे। बलि का छिपा
बलि का छिपकर वध किया था। जब संकट में बड़ों बड़ों की मर्यादा टूट जाती है तो हमारी तुम्हारी कौन बात है। राम सेवक महतो को जानते हो? राम सेवक जो था उससे रुपया की शादी कराने की बात जो है दाता दीन कहते हैं होरी से। होरी जो था निरस्तु होकर कहा, हाँ जानता हूँ, क्यों? मेरा जजमान है, बड़ा अच्छा जमाना है उसका। खेती अलग है, लेन देन अलग है। ऐसे रोब दाब का आदमी ही नहीं देखा। कई महीने हुए कि उसकी औरत मर गई, संतान कोई नहीं है। अगर रुपया का विवाह उससे करना चाहो तो मैं उसे राजी कर लूं। मेरी बात वह कभी न टालेगा। लड़की सयानी हो गई और जमाना बुरा है। कहीं कोई कुछ बात हो जाए तो मुख में कालिख लगानी पड़ेगी। लड़की का ब्याह भी हो जाएगा और तुम्हारे खेत भी बच जाएंगे। सारे खर्च वर्च से बच जाते हैं। राम सेवक जो था वो होरी से 4 साल छोटा था, लेकिन जब होरी ही इतना बूढ़ा हो चुका था तो राम सेवक क्या अभी तक बच्चा ही होगा। उसके बाद ऐसे आदमी से रुपया का विवाह होने का प्रस्ताव था। फूल फूल सी रूपा कहाँ बूढ़ा ठूड़ा। जीवन में होरी ने बड़ी चोट सही, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गए कि उससे लड़की की बेचने की बात कही जाती है और इसमें इनकार करने का साहस नहीं। गालनी से उसका सिर झुक जाता है। दाता दीन ने 1 मिनट के बाद पूछा, तो कहते हो, क्या कहते हो होरी? होरी ने साफ जवाब ना दिया, बोला, सोच कर कहूंगा। इसमें सोचने की क्या बात है? धनिया से पूछ लो, तुम भी राजी हो जाओ, और धनिया से पूछ लो तो फिर सबसे अच्छा हो जाता है। दाता दीन ये कहकर चले जाते हैं। 5-6 दिन के अंदर मुझे जवाब देना। ऐसा ना हो कि तुम सोचते रहो और बेदखली आ जाए। दाता दिन चले गए। होरी की ओर से कोई आदेश न था। आदेशा था धनिया की ओर। उसकी नाक बड़ी लंबी है, चाहे मिट जाए पर मर्द जात ना छोड़ेगी। मगर होरी हाँ कर ले तो वह रो धोकर मान ही जाएगी। खेतों के निकालने में तो मर्द जात बिगड़ती है। धनिया ने आकर पूछा, पंडित क्यों आए थे? कुछ नहीं, यही बेदखली की बातचीत थी। आंसू पोंछने आए होंगे। यह तो ना होगा कि 100 रुपए उधार दे दें। मांगने का मुंह तो नहीं। यह आते ही क्यों? रुपया की सगाई की बात की थी। धनिया कहती है, किससे? राम सेवक को जानती हो? उन्हीं से। मैंने उन्हें कब देखा है? हाँ, नाम बहुत सुना है पर देखा नहीं। वह तो बूढ़ा हो गया है। बूढ़ा नहीं, अधेड़ है, ये बात होरी कहता है। तुमने पंडित को फटकारा नहीं? मुझसे कहते तो ऐसा जवाब देती कि याद करते। फटकारा नहीं, लेकिन इनकार कर दिया। कहते थे ब्याह भी बिना खर्च के हो जाएगा और खेत भी बच जाएगा। बेदखली भी नहीं आई। धनिया कहती है, साफ साफ क्यों नहीं बोलते कि लड़की बेचने को कहते हैं? कैसे इस बूढ़े का हिया पड़ा। उसके बाद लेकिन होरी इस प्रश्न पर जितना विचार करता उतना ही दुराग्रह क्रम कम होता जाता। कुल मर्यादा की लाज उसे कम न थी, लेकिन जिसे असाध्य रोग से ग्रस लिया हो वह खाद्य अखाद्य की परवाह कब करता है। दाता दीन के सामने होरी कुछ ऐसा भाव प्रकट किया था जिसे स्वीकृत नहीं कहा जा सकता, मगर भीतर वह पिघल गया। उम्र की ऐसी कोई बात नहीं, मरना जीना तकदीर के हाथ है। बूढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते हैं। रुपया के भाग्य में सुख लिखा है तो वह सुख भी उठाएगी, दुख लिखा होगा तो दुख। लड़की बेचने की कोई बात नहीं है। होरी उससे जो कुछ लेगा उधार लेगा, हाथ में रुपए आते ही चुका देगा। इसमें शर्म और अपमान की कौन सी बात है? बेशक उसमें सगाई होती तो रूपा का ब्याह किसी जवान लड़के से अच्छे कुल में करता, दहेज भी देता, बारात के खिलाने पिलाने का भी खूब दिल खोलकर खर्चा करता। मगर जब ईश्वर ने इसी लायक नहीं बनाया तो कुछ कन्या के सिवा और क्या ही कर सकता है। लोग हंसेंगे, लेकिन जो लोग खाली हंसते हैं और कोई मर्द जात नहीं करते, उनकी हंसी ही क्यों?
परवाह करे। मुश्किल यही है कि धनिया नाराजी होगी। गधी तो है ही, वह पुरानी लाज ढोए जाएगी। वह कुल प्रतिष्ठा के पालने का समय नहीं, अपनी जान बचाने का अवसर है। ऐसी ही बड़ी लाज वाली है तो 500 निकाले कहाँ धरे हैं। उसके बाद 2 दिन गुजर गए। इस मामले पर उन लोगों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। दोनों सांकेतिक भाषा में बातें करते थे। धनिया कहती थी, वर जो है कन्या में जोड़ के हों तभी ब्याह का आनंद है। पूरी जवाब देता था, ब्याह आनंद का नाम नहीं है पगली, यह तो तपस्या है। क्या है? तपस्या है। इस कोटेशन को याद रखना है। उसके बाद, चलो तपस्या है तो मैं कहती हूँ तपस्या है। हाँ, मैं जो कहता हूँ, भगवान आदमी को जिस दशा में डाल दे उसी में सुखी रहना तपस्या नहीं तो और क्या है। दूसरे दिन धनिया ने वैवाहिक आनंद का दूसरा पहलू सोच लिया। घर में जब तक सास और ससुर, देवरानियां जेठानियां ना हो तो ससुराल का सुख ही क्या है। कुछ ही दिन तो लड़की बहुरिया बन के सुख पाए। वो होरी कहता है, वह वैवाहिक जीवन का सुख नहीं दंड है। धनिया तिनक उठी, बोली, तुम्हारी बातें भी तो निराली होती हैं। अकेली बहू घर में कैसे रहेगी, आगे ना कोई पीछे, क्योंकि राम सेवक के घर में कोई नहीं था राम सेवक के सिवा। होरी बोला, तू भी तो इस घर में आई थी तो 2-2 देवर थे, सास ससुर भी थे, तूने कौन सा सुख उठा लिया। क्या सभी घरों में ऐसे ही प्राणी होते हैं? और नहीं तो क्या आकाश की देवियां आ जाती हैं। अकेली तो बहू, उस पर हुकूमत करने वाला सारा घर है। बेचारी किस किस को खुश करे, जिसका हुक्म ना माने वही बैरी, सबसे भला अकेला। फिर भी बात यहीं तक रह गई, मगर धनिया का पल्ला हल्का हो गया। चौथे दिन राम सेवक जो महतों के घर आ पहुंचे थे। कालसा रास घोड़े पर सवार, साथ में एक नाई, एक खिदमतगार, जैसे कोई बड़ा जमींदार हो। उम्र 40 से ऊपर थी पर बाल खिचड़ी हो गए, पर चेहरे पर तेज था, देह गठी हुई। होरी के सामने बिल्कुल बूढ़ा सा लगता था, किसी मुकदमे की। होरी उनके सामने यानी राम सेवक के सामने बूढ़ा सा लगता था, किसी मुकदमे की पैरवी करने जा रहे थे। यहाँ जरा दोपहरी काट लेना चाहते थे। धूप कितनी तेज है, कितने जोरों की लू चल रही है। होरी चौहान की दुकान से गेहूं का आटा, घी लाया और खाना बना। तीनों मेहमानों ने खाया। दाता दीन भी आशीर्वाद देने आ पहुंचे। दाता दीन बोले, कैसा मुकदमा चल रहा है राम सेवक? तो राम सेवक ने कहा, सांझ जमाते हुए, मुकदमा तो एक ना एक लगा ही रहता है महाराज। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। देखो ये महत्वपूर्ण है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता। जितना दबोगे उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत, सब यही है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा नहीं करता कोई भी। चारों तरफ लूट है। जो गरीब है, बेवक्त है, वही उसकी गर्दन काटने के लिए तैयार रहते हैं। भगवान न करे कोई बेईमानी करे, यह बड़ा पाप है, लेकिन हम अपने हक और न्याय के लिए ना लड़ना, उससे भी बड़ा पाप है। तुम ही सोचो, आदमी कहाँ तक दबे। यह तो जो किसान है वही सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना और दस्तूरी ना दें तो गांव में रहना मुश्किल है। जमींदार के चपरासी और करिंदों का पेट ना भरे तो निभा ना हो। थानेदार, कांस्टेबल तो अपने तो जैसे उसका दामाद है, उसका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है। उनका आदर सत्कार करें, नजर नयाज दें, नहीं एक रिपोर्ट में गांव गांव का बांदा हो जाए। तभी कानूने आते हैं। कभी तहसीलदार तो कभी डिप्टी, कभी जज, कभी कलेक्टर, कभी कमिश्नर। किसान को उनके सामने हाथ बांधे हाजिर रहना चाहिए। उनके लिए रसद, चारे, अंडे, मुर्गी, घी का इंतजाम करना चाहिए। तुम्हारे सिर भी तो वही बात रही महाराज। एक ना एक हकीम रोज नए नए बढ़ते जाते हैं।
एक डॉक्टर कुएं में दवाई डालने के लिए आने लगा है, दूसरा डॉक्टर कभी कभी आकर ढेरों को देखता है। लड़कों का इम्तिहान लेने वाला इंस्पेक्टर है, न जाने किस किस महकामे के अफसर हैं। नहर के अलग हैं, जंगल के अलग, ताड़ी शराब के अलग हैं, गांव के सुधार के लिए अलग हैं, खेती विभाग के लिए अलग हैं। कहाँ तक गिनाऊं? पादरी आ जाता है तो उसे भी रसद देना पड़ता है। नहीं सियाकत कर दे। और जो कहो कि इतने महकाबों और इतने अफसरों से किसान का कुछ उपाय होता तो नाम ही नहीं। अभी जमींदार ने गांव पर हल पीछे 2 रुपया चंदा लगाया। किसी बड़े अफसर की दावत थी, किसानों ने देने से इनकार कर दिया। बस उसने सारे गांव पर जफा कर दिया। हकीम भी जमींदार ही का पक्ष करते हैं, यही नहीं सोचते किसान भी आदमी है, उसके भी बाल बच्चे हैं, उसकी भी इज्जत और आबरू है। यह सब उसके हमारे दब्बूपन का फल है। मेरे गांव भर में डोरी पिटवा दी कि कोई भी बेसी लगान ना दो और ना खेत छोड़ो। हमको कोई कायल कर दे तो हम जाफा देने को तैयार हैं, लेकिन जो तुम चाहो कि बेमुंह के किसानों की पीस कर पी जाएं, यह ना होगा। गांव वालों ने मेरी बात मान ली और सबने जाफा देने से इनकार कर दिया। जमींदार ने देखा सारा गांव एक हो गया तो लाचार हो गया। खेत बेदखल भी कर दे तो जोतेगा कौन? इस जमाने में जब तक कड़े न पड़ो कोई नहीं सुनता। बिना रोए तो बालक की माँ भी दूध नहीं पिलाती। राम सेवक तीसरे पहर चला और धनिया होरी पर ना मिटने वाला असर छोड़ गया। दाता दीन का मंत्र जाग गया। उन्होंने पूछा, आप क्या कहते हो होरी? होरी ने इशारा करके कहा, धनिया से पूछो। तो राम सेवक ने कहा, हम तुम दोनों से पूछते हैं। धनिया बोली, उम्र में ज्यादा हो लेकिन तुम लोगों की राय मुझे भी मंजूर है। तकदीर में जो लिखा है वही होगा, मगर आदमी अच्छा है। राम सेवक को विश्वास हो गया था कि जो दिरबल को जीभ वट वाले आदमियों पर होता है वह शेख चिल्ली के से मशूबे बांधने लगा था। ऐसा आदमी हाथ पकड़ ले तो बेड़ा पार हो जाए। विवाह का मुहूर्त ठीक हो गया। गोबर को बुलाना है, अपनी तरफ से लिख दो। दो आने ना आने का उसे अख्तियार है। यह कहने को तो मुंह ना रहे कि तुमने मुझे बुलाया कब। सोना को भी बुलाना होगा। धनिया ने कहा, गोबर ऐसा नहीं है, लेकिन झुनिया आने दे तब ना। उसके बाद गोबर को खत मिला तो चलने को तैयार हो गया। झुनिया को जाना अच्छा तो न लगता था, पर इस अवसर पर कुछ कह न सकी। बहन के ब्याह में भाई का जाना कैसे संभव है? भाई का ना जाना कैसे संभव है? सोना के ब्याह में ना जाने का कलंक क्या कम है क्योंकि सोना के ब्याह में नहीं पहुंचे थे? गोबर अर्धकंठ से बोला, माँ बाप से खींचे रहने का कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है। अब हमारे हाथ पांव हैं, उनसे खींच लें चाहे लड़ लें, लेकिन जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाल पोस कर जवान तो उन्हीं ने किया है। अब वह हमें चार बात भी कहें तो हमें गम खाना चाहिए। इधर मुझसे बार बार अम्मा दादा की याद आया करती है। उस वक्त मुझे जाने क्या उन पर गुस्सा आ गया। तेरे कारण माँ बाप को छोड़ दिया मैंने। झुनिया तिनक कर उठकर बोली, मेरे सिर पर पाप क्यों लगाते हो? तुम्ही को लड़ने की सूझी थी तो अम्मा के पास इतने दिन मैं रही, कभी मुझे एक बार भी उनसे लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई तेरे कारण हुई। अच्छा, मेरे ही कारण सही, मैंने तो तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ा था। तेरे घर में कौन तुझे प्यार करता था? भाई भी बिगड़ते थे, भावजे जलती थी, भोला भी तुझ भोला जो तुझे पा जाते तो कच्ची ही खा जाते। तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ हुआ। उसके बाद अब की जब तक रहेंगे इस तरह रहेंगे कि उन्हें भी जिंदगी का कुछ सुख मिल सके। उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करेंगे। दादा इतने अच्छे हैं कि कभी मुझे डांटा नहीं। अम्मा ने कई बार मारा, लेकिन जब भी मारती थी तब कुछ ना कुछ खाने को देती थी। मारती थी
पर जब तक मुझे हंसा न लेती उन्हें चैन न आता था। दोनों ने मालती से जिक्र किया। मालती ने ही छुट्टी नहीं दी। कन्या के उपहार के लिए एक चरखा और हाथों के कंगन भी दिए। वह खुद जाना चाहती थी, लेकिन कई ऐसे मरीज उसके इलाज में थे जिन्हें एक दिन के लिए भी छोड़ सकती थी। हाँ, शादी के दिन आने का वादा किया और बच्चे के लिए खिलौनों का ढेर लगा दिया। उसे बार बार चूमती और प्यार करती थी, मानो सब पेशगी से लेना चाहती और बच्चा उसके प्यार की बिल्कुल परवाह न करके घर चलने की खुशी में था। उस घर के लिए जिसको उसने देखा तक नहीं था। उसके बाल कल्पना में घर स्वर्ग से भी बढ़कर कोई चीज थी। गोबर ने घर पहुंचकर उसकी दशा देखी तो निराश हुआ कि इसी वक्त यहाँ से लौट जाए। घर का एक हिस्सा गिराने को हो गया था। द्वार पर केवल एक बैल बंधा था, वो भी निम जान का, यानी बिना जान के लेटा हुआ था। धनिया होरी दोनों फूले न समाये, लेकिन गोबर का भी जी उचटा था। अब इस घर को संभालने की क्या आशा है। वह गुलामी करता, लेकिन पेट भर खाता तो है, लेकिन केवल एक ही मालिक का तो नौकर है। यहाँ तो जिसे देखो वही रौब जमाता है। गुलामी है पर सुखी है। मेहनत करके अनाज पैदा करो और जो रुपए मिले वह दूसरे को दे दो। आप बैठे राम राम करो दादा ही का कलेजा है कि अब यहाँ सहते हैं, उससे तो एक दिन भी ना सहा जाएगा। और यह दशा कुछ होरी की थी ना थी, सारे गांव वालों पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं जिसने रोनी सूरत ना हो, मानो उसके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी हो, उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे, इसीलिए कि पिसना घुटना उनकी तकदीर में लिखा है। जीवन में ना कोई आशा ना कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए और सारी हरियाली मुरझा गई हो। उसके बाद जेठ के दिन थे, तभी खलियानों में अनाज मौजूद था, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलियान में तुल्य का महाजनों और करिंदों को भेंट हो चुका, और जो कुछ बचता वह दूसरों को भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने, उसमें कोई रास्ता नहीं सूझता। उनकी सारी चेतनाएं स्थिलिज हो गई थी, मानो द्वार पर कूड़ा जमा है। दुर्गंध उड़ रही, मगर उनकी नाक में गंध ना है, ना आंखों में ज्योति। सरेआम से द्वार पर गीदड़ रोने लगते हैं, मगर किसी को गम नहीं। सामने जो कुछ मोटा झोटा आ जाता वह खा लेते, उसी तरह से जैसे इंजन कोयला खा लेता है। उनके बैल चूनी चोकर के बगैर नाद में मुंह नहीं डालते, मगर उन्हें केवल पेट में कुछ डालने को चाहिए। स्वाद से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, उनका रचना मर चुकी है। उसके जीवन में स्वाद का लोप हो गया। उनमें धेले धेले के लिए कमाए बेईमानी करवा लो, मुट्ठी भर अनाज के लिए लाठियां चलवा लो। पतन की वह इंतहा है जब आदमी शर्म और इज्जत को भी भूल जाता है। रचना क्या होता है? जीव। लड़कपन से ही गोबर ने इस गांव की दशा यह देखी थी। उसका आदी हो चुका था, पर आज 4 साल के बाद जैसे नई दुनिया देखी हो। भले आदमियों के साथ रहने से उसकी बुद्धि कुछ जाग उठी। उसने राजनैतिक जलाशों के पीछे खड़े होकर भाषण भी सुने, और उसे अंग अंग में विधा है। उसने सुना है, समझा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा। अपनी बुद्धि और साहस से इन आघातों पर विजय पाना होगा। कोई देवता, कोई गुप्त शक्ति उसकी मदद करने ना आएगी। उसमें सारी संवेदना सगज हो उठी। अब वह पहले ही उदंडता और गुरूर नहीं है। वह नम्र और उद्योगशील हो गया है। जिस दशा में पड़े हुए उसे स्वार्थ और लोभ के बस में होकर उसने क्यों बिगड़ते हो? दुख ने तुम्हें एक सूत्र में बांध दिया। बंधुत्व के इसी दैवी बंधन को क्यों अपने तुच्छ स्वार्थों से तोड़े डालते हो? इस बंधन को एकता का बंधन बना लो।
इस तरह के भाव ने अपने मानवता को पंख लगा दिए। संसार का ऊंच नीच देखने के लिए वह निष्कपट मनुष्यों में भी उदारता आ जाती है। अब मानो आकाश में उड़ने के लिए पंख फड़फड़ा रही है। होरी को अब वह कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लग जाता था। इस तरह का परिवर्तन जो था वो गोबर में आ गया था। उसके बाद जो उसने पिछली बार जब आया था और जिस तरह का व्यवहार किया था उसका प्रायश्चित करना चाहता था। दादा, तुम अब कोई चिंता मत करो, सारा भार मुझ पर छोड़ दो, मैं हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते रहे, कुछ दिन आराम कर लो। मुझे धिक्कार है कि मेरे रहते तुम इतना कष्ट उठाना पड़े। और होरी के रोम रोम से बेटे के आशीर्वाद निकल जाता है। उसे अपनी जीर्ण देह में दैवी स्फूर्ति का अनुभव होता है। वह इस समय अपने कर्ज का ब्यौरा कहकर उसकी उठती जवानी की चिंता की बिजली क्यों गिराए। वह आराम से खाए पिए जिंदगी का सुख उठाए, मरने खपने के लिए वह तैयार है। उसका जीवन है राम राम जपकर वह जीव भी तो नहीं सकता। उसे तो फावड़ा और कुदाल चाहिए। राम नाम की माला गेर का उसका चित्त ना शांत होगा। गोबर ने कहा, कहो तो मैं सबसे किस्त बंधवा लेता हूँ और हर महीने भेज दूंगा इनके लिए। होरी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बेटा, तुम काहे को तकलीफ उठाओगे। तुम्ही को कौन से बहुत रुपए मिलते हैं जो तुम ये सब दोगे। मैं सब देख लूंगा। जमाना इसी तरह थोड़े ही रहेगा। रूपा भी चली जाएगी। अब कर्ज ही चुकाना है तो कोई चिंता नहीं है। चिंता मत करना। खाने पीने का सजमत रखना। अभी देह बना लोगे तो सदा आराम से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी मैं तुम्हें से खेती नहीं जोतना चाहता बेटा। मालिक अच्छा मिल गया है। उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह तो यहाँ आ चुकी है, साक्षात देवी है। ब्याह के दिन फिर आने को कहा। हमारे सिर आंखों पर आए। ऐसे भले आदमियों के साथ रहने से चाहे पैसे कम मिले लेकिन ज्ञान बढ़ता है। क्योंकि गोबर ने बता दिया था, मैं मालती और मेहता के ही घर पे नौकरी करता हूँ। उसी वक्त पंडित दाता दीन ने होरी को इशारे करके बुलाया। दूर ले जाकर कमर से 100 के 2 नोट निकालते हुए बोले, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा किया। दोनों काम बन गए। कन्या भी उरीन हो गई और बाप दादाओं की निशानी भी बच गई। मुझे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। उसके बाद होरी ने रुपए तो ले लिए पर उसका हाथ जो था वो कांप रहा था। उसका सिर ऊपर ना उठ सका, मुंह से एक शब्द भी ना निकला। जैसे अपमान के अथाह गड्ढे में गिर पड़ा है। गिरता चला जाता है। आज 30 साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुआ। ऐसा परास्त हुआ कि मानो उसके नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया है और जो आता है उसके मुंह पर थूक देता है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, भाइयों, मैं दया का पात्र हूँ। मैंने नहीं जाना जेठ की लू कैसी होती है, माघ की वर्षा कैसी होती है। इस देह को चीर कर देखो, इसमें कितना प्राण रह गया है, कितना जख्मों से चूर है, कितना ठोकरों से कुचला है। उससे पूछो, कभी तुमने विश्राम के दर्शन भी नहीं किए। कभी तुम छां में बैठा पर उस अपमान में। यहाँ अपमान अब वह अब भी जीता है। कायर, लोभी, अधम, उसका सारा विश्वास तो आगाध होकर स्थूल और अंधा हो गया, मानो टुक टुक उड़ गया। दाता दीन ने कहा, मैं तो जानता हूँ ना हो, तुम इस वक्त नोखेराम के पास चले जाओ। होरी दीनता से बोला, चला जाऊंगा महाराज, मगर मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ये था आज का भाग। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं।
इस तरह से होता है जब गरीबी होती है तो ऐसे भी कदम उठाने पड़ते हैं जो कभी कोई नहीं सोचता। अब रूपा कितनी छोटी है, उसके बाद वो अधेड़ व्यक्ति के साथ शादी कर रहा है, उसकी कितनी मजबूरी रही है। तो आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बस एक पार्ट और बचा है, एक भाग और बचा है, उसके बाद हम गोदान को कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।